बिजली की चमक में बहुगुना हिल्स पर मौजूद उस विशाल हवेली से कुछ आगे जाकर धनराज की सेकंड हैंड ऑल्टो कार खांसते खांसते ठंडी पड़ गई। तो बगल की सीट पर बैठी धनराज की गर्लफ्रेंड वैशाली का पारा 7वां आसमान छूने लगा। एक तो वो पूरे रास्ते धनराज से लड़ते लड़ते यहां तक आई थी, ऊपर से उसकी ये खटारा गाड़ी इस खराब मौसम में आधे रास्ते में सुनसान इलाके में बंद हो गई। तो वैशाली के गुस्से से बचने के लिए धनराज इंजन चेक करने के बहाने गाड़ी से उतर गया। अरे यार, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से खराब मौसम, वैसे भी मैडम का पारा हाई है, ऊपर से इस गाड़ी के नखरे। क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं इस आदमी के साथ? आउटिंग के लिए भी लाया तो इस कबाड़ कार में। अब कुछ बोलोगे भी? क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंजन में तो सब सही लग रहा है, फ्यूज बॉक्स भी ठीक है, पता नहीं गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। खराबी कार में नहीं, मेरी किस्मत में है। यार वैशाली, फिर से स्टार्ट मत हो जाना प्लीज। कार है, इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है यार। व्हाट्स द बिग डील? लिसन, मेरा टेम्पर पहले ही हाई है, उसको और हाई मत करो। कमिंग विद यू ऑन दिस ट्रिप वाज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। कब से बोल रही हूँ एक नई कार ले लो, बट तुम्हें ये 10 साल पुरानी ऑल्टो में घुमाना है मुझे। ले लूंगा यार दूसरी गाड़ी, आई विल बाय अ कार ऑफ योर चॉइस, बट मेरे स्टार्टअप को सीड फंडिंग तो मिल जाने दो इस बार। फंडिंग? 2 साल से तुम्हारे स्टार्टअप को स्टार्ट होते देख रही हूँ, बट योर स्टार्टअप इज एग्जैक्टली लाइक दिस कार। ना ये स्टार्ट होगी ना तुम्हारा स्टार्टअप। अरे यार वैशाली, बस भी करो। हम यहाँ घूमने आए हैं और तुम हो कि 2 घंटे से बस लड़े ही जा रही हो। ओह शिट, ये बारिश भी अभी आनी थी। हो गई वेकेशन, हो गया मूड चेंज तुम्हारा। मैं वापस कार में बैठने जा रही हूँ, तुम भीगो और बीमार पड़ो। आपकी कार ठीक हो गई हो तो चलें। क्या हुआ? अब ये मत बोलना स्टार्ट नहीं हो रही। मैं पूरी रात इस कार में नहीं स्पेंड करने वाली, क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा मुझको। बट बाहर तो तेज बारिश हो रही है, जाएंगे किधर? आई थिंक थोड़ा पीछे एक हवेली दिखी थी मुझे, उसमें एक रूम में लाइट भी जल रही थी। वी कैन आस्क फॉर शेल्टर। एनीवेज, आई एम नॉट स्टेइंग इन दिस पीस ऑफ जंक। हॉरर मूवीज नहीं देखती हो ना, वरना ऐसे आइडियाज नहीं देती। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? अरे हॉरर मूवी में ऐसी सेटिंग में हवेली में जाना इज द वर्स्ट आइडिया। उधर पक्का भूत मिलता है। व्हाट रबिश, शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। आर यू कमिंग विद मी और नॉट? बिकॉज़ आई एम गोइंग फॉर श्योर। अरे चल रहा हूँ, आई वाज जस्ट जोकिंग यार। अरे जल्दी चलो यार, मैं भीग रही हूँ। कार तो लॉक करने दो। गॉश, सेंट्रल लॉकिंग ही लगवा लेता तो मान जाती इसको। चलो। अरे बाप रे, बहुत तेज बारिश है। खैर, ये रही हवेली। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अंदर चलें या बाहर भीगते रहना है? चलो चलो। अरे मेन गेट तो खुला ही है। डोरबेल का स्विच, डोरबेल, हाँ ये रही। यार वैशाली, मुझे नहीं लगता कोई है इस घर में। अब क्या करें? यहाँ पोर्च के नीचे तो बड़ी ठंड लग रही है। बेल बजाओ या नॉक करो, कोई तो होगा ही। खड़े खड़े अंदाजा ही लगाते रहोगे क्या? देखो ऊपर एक रूम में लाइट भी जल रही है, नॉक करो। अच्छा बाबा, नॉक करता हूँ। वैशाली, ये डोर तो ओपन ही है। यार मुझे सही नहीं लग रहा है। लिसन, लेट्स वेट इन कार ओनली। अरे यार, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन यू आर? इतने डरपोक हो? ये भूत वूत सा बकवास है। मे बी इस हवेली के अंदर जो भी है वो डोर लॉक किए बिना सो गया होगा। मैं तो अंदर जा रही हूँ। हेलो हेलो, कोई है क्या अंदर? वैशाली, मैं बोल रहा हूँ ना, इट्स अ बैड आइडिया। लेट्स गो बैक टू द कार मैन। शट अप धन, गेट आउट ऑफ योर हॉलीवुड नॉनसेंस। लुक फॉर अ लाइट स्विच इंस्टेड। ओह वाओ, व्हाट अ बिग एंड ब्यूटीफुल हॉल। क्यों बेबी, तुम्हारी हॉलीवुड मूवीज में भूत बंगलों में ऐसे वेल मेंटेन्ड हॉल्स होते हैं क्या? With majestic sofa sets and Persian rugs. And look at that vintage clock. Wow. नहीं। I think ऊपर के रूम में कोई होगा. What do you say? Shall we go upstairs?
या इधर सोफे पे रेस्ट करते हुए वेट करें? पर्सनली आई वोंट गो एंड डिस्टर्ब समवन asleep. वेट करते हैं इधर ही. ठीक है, आज सुबह से पहली बार तुमने कोई ढंग की बात की है. अब एक प्रोडक्टिव काम और कर दो. क्या? डोर क्लोज कर दो, ठंडी हवा आ रही है अंदर. ओके, अभी करता हूँ. एक काम करो, तुम यहाँ सोफे पर सो जाओ. I'll sit in that reclining chair. सुबह सनराइज के बाद ही मैकेनिक को ढूंढने जाऊंगा. तुम भी सोफे पे आ जाओ ना. इट इज क्वाइट बिग. वी कैन कडल. थोड़ा ठंड भी कम लगेगी. Are you sure? यार तुम भी हद करते हो. मैं तुम्हें प्यार से बुला रही हूँ तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हो. एक काम. अरे ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? बारिश तेज है, मे बी कोई फॉल्ट हुआ होगा. लेट्स वेट, आ जाएगी थोड़ी देर में. वैशाली, ये क्या यार? चुप करो यार धन. लगता है घर के ओनर्स उठ गए होंगे पावर फेलियर की वजह से. अबे यार, ये क्या है अब? वैशाली धन, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है. वैशाली चलते हैं यार. वैशाली, कुछ बोलो बेबी. वैशाली, इट्स नॉट फनी. मेरा हार्ट फेल हो जाएगा यार. यार ये क्या हो रहा है? हाँ, मोबाइल की टॉर्च जलाता हूँ. वैशाली, किधर हो तुम? ये किधर गई यार? सोफे पर तो नहीं है. वैशाली, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों जा रही हो? यार ये वैशाली हवेली के बाहर क्यों चली गई? एंड व्हाई शी क्राइंग? वैशाली, रुको यार प्लीज. अरे यार, इस अंधेरे में किधर ढूंढूं इसको? रोने की आवाज तो उधर से ही आ रही है. एक तो अंधेरा, ऊपर से तेज बारिश, कुछ नहीं दिख रहा है. धन, इधर आओ धन. अपनी वैशाली के पास आओ ना. वैशाली, तुम कहाँ हो वैशाली? प्लीज बेबी चलो यार, कार में ही बैठते हैं. ऐसे डराओ नहीं यार मुझको, प्लीज. I love you धन. मेरे पास आओ ना. वैशाली तुम वहां क्या कर रही हो? पीछे खाइए वैशाली. प्लीज इधर आओ, प्लीज. मेरे पास आओ धन. अपनी वैशाली के पास आओ. नहीं, मैं उधर नहीं आऊंगा. तुम इधर आओ वैशाली. पक्का? तुम मेरे पास नहीं आओगे ना? वैशाली प्लीज मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है. प्लीज. तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं जा रही हूँ धन. गुड बाय. ओ गॉड, ये कूद गई खाई में. अब क्या सोच रहा है धन? तेरी वैशाली को भूत ने पकड़ लिया था. भाग वरना तेरी भी लंका लगेगी. कार में घुस जाता हूँ. कार स्टार्ट करके देखता हूँ, शायद हो जाए. वाह, स्टार्ट हो गई. भाग बेटे धनराज, तेरी किस्मत अच्छी है. ओह शिट, ये स्टीयरिंग क्यों नहीं मुड़ रही? नहीं,
अरे सामने तो मोड़ है। नहीं नहीं, मुड़ जाओ मुड़ जाओ, ओ गॉड, मुड़ जाओ, सामने कोई है। बहुगुना हिल्स पर पिछली रात हुए हादसे से अनजान उस हवेली के केयरटेकर दिलावर बोहरा ने रोज की तरह साफ सफाई के लिए आकर हवेली का मेन डोर खोला ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। साहब जी का ही फोन होगा। आज इस हवेली को कोई पार्टी खरीदने आने वाली है, बोला था उन्होंने। हाँ साहब जी, हाँ सब रेडी है जी। हाँ फेमस नॉवेलिस्ट अरविंद झा की कार बहुगुना हिल्स पर ठीक उस हवेली के फ्रंट गेट पर आकर रुकी। कार से उतरकर अरविंद झा ने इत्मीनान से हवेली का फ्रंट व्यू देखा और फिर चारों ओर नजर डाली। काफी दिनों से उन्हें अपने लिए एक ऐसे घर की तलाश थी जो क्राउड और ट्रैफिक से दूर हो और जहां वो आराम से अपनी लाइफ जीते हुए अपनी राइटिंग पर फोकस कर सके। वो अपने थॉट्स में डूबे हुए थे कि तभी उनकी छोटी बहन कार से उतरी। लगता है कल रात बारिश हुई थी। ये कैसे गेस किया तुमने? इस वक्त तो बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। भैया, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। लुक एट द कंडीशन ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस अराउंड द हाउस। सब बिखरे हुए हैं, मतलब कल रात पक्का तूफान आया होगा। पहाड़ों में तो ये सब काफी कॉमन है। एनीवे, हम लोग तो आ ही गए, लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। हो सकता है अंदर हो कोई। लेट्स चेक आउट, शैल वी? यस यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इस गेट की ऑयलिंग करवानी पड़ेगी। आ गए साहब जी, आ गया। नमस्ते साहब जी। आप लोग हवेली देखने आए ना? जी बाबा, आप कौन? जी मैं दिलावर बोरा। इस हवेली की देखभाल मैं ही करता हूँ। आप लोग अंदर आ जाइए ना, बड़े साहब बस आते ही होंगे। अरे वाह भैया, ये तो काफी वेल मेंटेन्ड है। एंड लुक एट ऑल दिस एंटिक फर्नीचर। वो 99 एकड़ की लिस्टिंग में क्या लिखा था? सेमी फर्निश्ड या फुली फर्निश्ड? आई थिंक फुली फर्निश्ड। वाओ भैया, तब तो ये स्टील डील है। इतने कम रेट में ऐसी आलीशान कोठी। भाभी की हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट रहेगी। हाँ, उसकी हेल्थ के लिए तो यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, बस वो ठीक हो जाए। रिलैक्स भैया, शी विल। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। साहब जी, जब तक बड़े साहब यहाँ पहुंचे तब तक आप लोगों के लिए एक चाय बना देता हूँ। चाय चुप पी लेंगे तो ठंडी में अच्छा लगेगा। क्या बोलते हो भैया, चलें ऊपर? ये बात, चलो। जब तक ये लोग घर देखते हैं, चाय चुई बना देता हूँ। बड़े साहब भी बस आते ही होंगे। पेड़ पाको बारमासा, पेड़ पाको बारमासा, नारायण कपल पाकी चैता मेरी चैला, पेड़ पाक बारमासा। पता नहीं साहब ने इन लोगों को पूरी बात बताई कि नहीं। खैर मुझे क्या, जिसकी जैसी किस्मत। लगता है साहब आ गए। गैस धीमी कर देता हूँ, नहीं तो चाय खोल के बाहर आ जाएगी। आइए साहब जी, आइए साहब जी। ये बाहर जो कार खड़ी है वो बायर की है? जी साहब जी। किधर है वो लोग? वो लोग ऊपर गए पल्ले माले पे, घर देख रहे। मैं चाय बना रहा था सबके लिए। ठीक है, मेरे लिए बिना शुगर के निकाल के अलग कर देना। और कुछ नमकीन लाया हो खाने के लिए? जी साहब जी, सुबह आते टाइम ना मैं मल्ला मार्केट से दाल मोट लेके आ गया था। गुड। जाओ फिर चाय बनाओ, मैं वेट करता हूं उनके नीचे आने का। जी साहब जी। बस किसी तरह ये डील हो जाए तो। ओह, कर्नल बहुगुना, हेलो मिस्टर झा। वेलकम टू बहुगुना विला मिस्टर झा। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? Oh no, Colonel Saab, not at all. By the way, this is my younger sister Pushpa. Hello, young lady. I hope you like the house. हेलो कर्नल सर,
Your house is magnificent. I just loved it. I'm happy to know that. Oh, where are my manners? Come, let's sit and discuss this further over a cup of tea, shall we? Sure. दिलावर, चाय लेकर आओ, जल्दी. So, Mr. Jha, I hope you have seen the entire villa. अगर आपको और देखना है तो I can ask दिलावर to give you a tour. अरे नहीं कर्नल सर, हम दोनों ने पूरा घर देख लिया है and we are very happy with what we saw. Yes, like my sister said, we loved your villa. बस कुछ doubts थे मन में. Doubts? Regarding what? Regarding the price. जितना हमने देखा है ये तो प्राइम प्रॉपर्टी है, हिमालय व्यू एंड वेल मेंटेन भी है. मार्केट वैल्यू पर जाएंगे तो इसका कम से कम 10 करोड़ की प्राइस लगेगी. Then why are you selling it for just 2 crores? Do you believe in rumors, Mr. Jha? Rumors. Rumors are fine. Do you believe in them? कर्नल बहुगुणा, आई प्रेफर कि आप मुझे सीधे सीधे बताएं कि मैटर क्या है. वो ज्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स. आप लोग चाय नाश्ता करते हुए बात कर लीजिए. थैंक यू बाबा. दिलावर, तुम जाके देखो कोई काम बचा है तो निपटा लो. आप लोग प्लीज चाय लीजिए. जी साहब. Well, I don't want to hide anything from you. उसके बाद अगर आप ना कह देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा. एक्चुअली मैंने इस विला को 14 साल पहले छोड़ दिया था और पास के सिटी में शिफ्ट हो गया था. तब से ये विला बंद पड़ा है. And you know how abandoned buildings quickly become a source of rumors. बस आस-पास ये अफवाहें फैलने लगी कि ये विला हॉन्टेड है. कोई इसको खूनी हवेली बोलता है तो कोई भूत बंगला. और अब मेरी भी एज हो चुकी है मिस्टर झा. I cannot take care of this villa like before. इसीलिए इसको लिस्ट करवा दिया. लेकिन जब एक बार किसी प्रोडक्ट की इमेज मार्केट में खराब हो चुकी हो तो फिर उसको लॉस में ही निकालना पड़ता है. And that is the reason you are getting it for such a low price. So क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? आई एम सॉरी कर्नल साहब, बट भूत बंगला, सीरियसली? अरे कर्नल सर, वी आर एजुकेटेड पीपल. ये सब बकवास हम नहीं मानते हैं, भैया तो खासकर. आई एम सॉरी कर्नल साहब फॉर लाफिंग लाइक दिस, बट मेरी सिस्टर सही कह रही है. ये सब भूत प्रीत की बकवास मैं नहीं मानता. लेकिन अब इस वजह से मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी इतने डर्ट चीप रेट में मिलेगी तो मैं कंप्लेंट भी नहीं करूंगा. क्यों? आप पेपर्स रेडी करवा लीजिए, हम जल्दी रजिस्ट्री करेंगे और शिफ्टिंग भी कर लेंगे. थैंक गॉड, फाइनली कोई समझदार इंसान मिला. मैं कल ही पेपर्स रेडी करवा देता हूं. बाकी बातें मेरा लॉयर आपसे कर लेगा. वेरी वेल, तो फिर हम लोग चलते हैं कर्नल सर. रेस्ट विल डिस्कस ऑन फोन. चलें पुष्पा. तो अरविंद झा और पुष्पा वहां से डील फाइनल करके निकल गए. दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत कम बजट में एक आलीशान हवेली मिल रही थी. पर उनकी गाड़ी के निकलते ही दिलावर को जाने क्या हुआ और वो भागा भागा कर्नल के पास पहुंचा. साहब जी, ये गलत है साहब जी. ना, आपको ना उनको पूरी बात बतानी चाहिए थी. दिलावर, चुप रहो, चुप रहो. अगर उन्हें पूरी बात बता देता तो वो कभी ये घर नहीं खरीदते. और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, समझे? इस घर को बेचना बहुत जरूरी है. और क्यों ये तुम भी जानते हो. जी साहब जी.
अरविंद ने इतनी सस्ती डील देखी तो उसे लॉक करने में कोई देर नहीं की और जल्द ही रजिस्ट्रेशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आज अपनी फैमिली के साथ नए घर में शिफ्ट कर रहा था, इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान लाने वाला था। अरे यार, अब ये ट्रक किधर रह गया? क्या सोचने लगे भाई? अरे कुछ नहीं पुष्पा, ये ट्रक वाला तो हमसे भी काफी पहले निकला था, फिर अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? लो भाई, आ गया आपका ट्रक। फालतू ही परेशान होते हो आप। लो जी, टफी महाराज भी जाग गए। आई थिंक ही नीड्स टू रिलीव हिमसेल्फ। मैं इसको वॉक कराती हूँ भाई। आप भाभी को उठाइए, अभी तक सो रही हैं। अरे स्तुति उठी नहीं अभी तक? लगता है अभी भी दवा का असर है। ठीक है, तुम टफी को वॉक कराओ, मैं स्तुति को लेकर अंदर जाता हूँ। हाँ भाई, तुम लोग सामान अंदर ले जाना शुरू करो, संभाल के ले जाना, कुछ तोड़फोड़ मत देना। हाँ नहीं तो। स्तुति स्तुति उठो जान, हमारा नया घर आ गया। सोने दो ना। स्तुति उठो जान, अंदर चल के सो लेना। हाँ अरविंद प्लीज सोने दो। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने बोला ना मुझे सोने दो। अरे स्तुति, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ अरविंद? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ कहा क्या मैंने? आर यू ओके स्तुति? जान, यू जस्ट शाउटेड एट मी। आई डिड? कब? मुझे तो कुछ याद नहीं। लगता है डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। किसी ड्रग का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जान। ऑलराइट, चलो चलो अंदर चलें। हाँ अंदर चल के रेस्ट कर लो। ओके हाँ ठीक है। तो अपनी वाइफ स्तुति को सुलाकर अरविंद झा ने अपनी सिस्टर को सामान की अनलोडिंग देखने के लिए कहा और कुछ खाने का और कुछ एसेंशियल आइटम्स लेने घर से 14 किलोमीटर दूर नीचे घाटी में बसे टाउन में पहुंचा। आइए आइए भाई जी, क्या लेना है? वैसे लेनी तो सिर्फ ब्रेड थी, लेकिन आपकी शॉप का पेस्ट्री कलेक्शन बड़ा अच्छा दिख रहा है। फ्रेश है ना? अरे बिल्कुल फ्रेश है। पूरे शहर में सबसे पुरानी और सबसे अच्छी बेकरी है हमारी। आप एक बार खा के देखिए, ऐसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देवभूमि बेकरी का नाम बिकता है शहर में। अच्छा, तब तो ट्राई करनी पड़ेगी। वैसे आप कहाँ से आए हैं? लोकल तो नहीं दिखते, पहली बार देखा आपको। टूरिस्ट हैं? अरे नहीं नहीं भाई साहब, वैसे तो मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, पर अब ये समझ लीजिए कि आपका पड़ोसी बन गया हूँ। आज ही शिफ्ट किया यहाँ। अरे वाह, तब तो फिर आप मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्री ले जाइए। अब तो आप आते ही रहेंगे। ओह थैंक यू मिस्टर नेगी, पवन नेगी। मैं इस बेकरी का ओनर हूँ। ओह थैंक यू मिस्टर नेगी, थैंक यू वेरी मच। वैसे आप किधर शिफ्ट हुए हैं? हाँ वो जो बंगला है ना ऊपर हिल्स पर, कर्नल बहुगुणा का, वही मैंने खरीद लिया है। हाँ, बहुगुणा हिल्स। नमस्ते नेगी जी। नमस्ते मिसेस जोशी। क्या हुआ नेगी साहब, आपकी आवाज इतनी उतरी हुई क्यों है? सुनीता बहन, वो जो आदमी शॉप के उधर खड़ा है ना, दाल मोट वाले सेक्शन के पास। हाँ, क्या हुआ उसे? अपने शहर का तो नहीं लगता, कोई टूरिस्ट है क्या? नहीं नहीं, उसने बहुगुणा हिल्स वाला बंगलो खरीद लिया है और अब रहने आ गया है उसमें। अरे राम राम, इसको पता नहीं था क्या उस जगह के बारे में? अभी कल ही तो उस पहाड़ी के नीचे एक लाश मिली है। क्या बोल रही हैं आप? अरे भाई, आज ही कार मिली है। बेचारा ड्राइवर तो पूरा चल गया। बहुगुणा हिल से नीचे गिरी थी कार, कल तक पेपर में आ जाएगा। बाप रे, पता नहीं इस आदमी ने सुनी भी है उस जगह की हिस्ट्री या नहीं। अरे वो इधर ही आ रहा है। ये लीजिए नेगी जी, ये सबका टोटल बता दीजिए। बस अभी जोड़ता हूँ। इनसे मिलिए, सुनीता जोशी जी। इनके हस्बैंड यहाँ पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। लगता है आप लोग बहुगुणा हिल्स के भूत के बारे में बात कर रहे थे, क्यों नेगी जी? भाई साहब, आप इसको मजाक मत समझिए, वो जगह श्रापित है। अरे मैडम, आज के डिजिटल एज में अगर कोई श्राप है तो वो ये कि आपकी मोबाइल का नेटवर्क ना मिले। हाँ तो नेगी जी, कितना हुआ टोटल? 922 922। पेटीएम लेते हैं ना? जी जी, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब है। ये रहा QR कोड। हो गया, चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, आ गया। चलता हूँ नेगी जी, पेस्ट्री अच्छी लगी तो फिर आऊंगा। नमस्ते मिसेस जोशी। नमस्ते।
क्या लगता है आपको मिसेस जोशी, कितने दिन रुकेगा वहां? किस्मत हुई तो जिंदा निकल जाएगा, नहीं तो। शॉपिंग निपटाने के बाद अरविंद झा वापस अपने नए घर की तरफ निकल पड़ा। वहीं सूरज भी पूरा दिन मजदूरी करने के बाद रात को सुस्ताने के लिए पहाड़ियों के पीछे जा चुका था। अरविंद बेकरी में हुए किस्से को याद करके मन ही मन हंसते हुए अपने घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। टफी अंदर चलो। अरे भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे क्या हो गया भाई, तुम इतनी हाँफ क्यों रही हो? और ये टफी को क्या हुआ है? भौंक भौंक के आसमान सर पे उठा रखा है इसने। अंधेरे होने के बाद से इसने जो भौंकना स्टार्ट किया है, बस पूछो मत। बड़ी मुश्किल से इसको घर के अंदर ले गई, लेकिन ये फिर बाहर आ गया। एंड सिंस देन ही इज जस्ट बार्किंग टुवर्ड्स द हाउस। अरे उसके लिए नई जगह है ना, ऊपर से रात का टाइम, डॉग्स को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में नई जगह पर। तुम ये सामान ले जाओ अंदर, मैं देखता हूँ इसको। सर्वेंट की बात की क्या? टफी सिट डाउन, टफी सिट, आई सेड सिट डाउन। इस शहर से तो कोई सर्वेंट मिलना मुश्किल है। सब लोग इस घर को हॉन्टेड मानते हैं। सीधे साधे लोग हैं, लेकिन काफी अंधविश्वासी भी हैं। अभी तो कर्नल बहुगुणा ने दिलावर को सुबह हेल्प करने को बोल दिया है, लेकिन मैंने फिर भी गोविंद को बुला लिया था। वो अपनी वाइफ रानी के साथ कल सुबह दिल्ली से निकल पड़ेगा। परसों सुबह तक दोनों आ जाएंगे यहाँ। टफी टफी सिट, सिट डाउन। वो नहीं सुनेगा भैया, बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है। अरे डॉग साइकोलॉजी की बुक है मेरे पास, अनपैक करूंगा तो तुम पढ़ लेना। अब जाओ जरा स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बना दो एक। हाँ, मैं भी आता हूँ। और टफी का क्या करें? मैं मेन गेट बंद कर देता हूँ ताकि कहीं ये बाहर ना निकल जाए। आई थिंक थोड़ी देर इसको अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ा यूज टू हो जाएगा ना, न्यू प्लेस है, न्यू सेंट समझ आ जाएंगे तो अपने आप चुप हो जाएगा। तू जल्दी से कॉफी बना कर ले, और हाँ, पेस्ट्री निकाल लेना खाने के लिए। अरे वाह, पेस्ट्री। टफी बेटा, आप बाहर जी भर के बात करो। जाओ, मैं कॉफी पीकर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ओके? थोड़े अजीब से तो हैं यहाँ के लोग। नए आदमी को देख के खुश होना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, पर वो लेडी तो ऐसे पेश आ रही थी, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो थोड़ी कतरा सी रही थी मुझसे। अरे भैया, टफी को बाहर ही छोड़ दिया क्या? यस, लेट हिम बार्क एज मच एज ही वांट्स। थोड़ी देर बाद ले आऊंगा इसको अंदर। स्तुति कहाँ है? ऊपर रूम में है। आप चलो, मैं कॉफी वहीं ले आती हूँ। लगता है टफी को डर लग रहा है बाहर। तुम एक काम करो, कॉफी लेकर ऊपर चलो। आई विल लेट हिम इन। पुष्पा परेशान थी कि आखिर टफी को हुआ क्या था। न तो वो खाना खा रहा था और न ही खेलने में इंटरेस्टेड था। तो पुष्पा का दिमाग अभी इस उधेड़-बुन में लगा ही था कि अरविंद अपनी वाइफ स्तुति के साथ नीचे आ गया। वाह, कितनी प्यारी सुबह है। स्तुति जान, इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवा देता हूँ। दिलावर काका, कॉफी बना देना प्लीज 3 कप। और नाश्ता तैयार हो गया क्या? बन रहा है साहब जी, थोड़ा टाइम लगेगा। पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो ये कभी नहीं करता था, अब क्या हो गया इसको? खेल नहीं रहा, खा नहीं रहा। अब तुझे क्या हो गया? क्यों बड़बड़ा रही है सुबह सुबह? टफी महाराज खाना नहीं खा रहे। आई थिंक वी शुड टेक हिम टू सम वेट। फालतू टेंशन ले रही हो तुम। दिस इज जस्ट एंजाइटी। बोला था ना कल, नई जगह है, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। होप कि वो ठीक हो जाए। मेरा मन नहीं लग रहा उसको ऐसे देख के। एक काम करो, उसको थोड़ा वॉक करवाओ। लेट हिम गेट यूज्ड टू दिस प्लेस। आए आए सर। चलो टफी, कम बच्चा, वॉक टाइम। आहा, कुछ भी कहो, पहाड़ों की बात ही कुछ और है। फ्रेश एयर, ऑसम विजुअल्स। क्यों मिस्टर टफी, इतनी अच्छी जगह में आपका मन कैसे नहीं लग रहा? हेलो, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आई डोंट नो, हु आर यू एग्जैक्टली? तुम हो कौन? प्लीज प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। भैया, भैया। क्या हुआ पुष्पा? Why did you shout? भैया बाहर देखिए, ना जाने कौन है ये, अंदर आना चाह रही है, ना नाम बता रही है और ना काम। अरे मैंने इसको कहीं देखा है। वेट अ मिनट, लेट मी थिंक। हाँ, याद आया, तुम कर्नल बहुगुणा की ग्रैंड डॉटर हो ना? यस, कैन आई प्लीज कम इन? यस यस, बिल्कुल। पुष्पा, टफी को अंदर बांध दो। चलो टफी, टाइम फॉर यू टू रेस्ट अगेन। प्लीज कम बेटा, कम इन। आई एम सॉरी बट आई डोंट नो योर नेम येट।
बस वो फोटो देखी थी कर्नल बहुगुणा की स्टडी टेबल पे। मनीषा बहुगुणा। हाँ, अंदर चलो बेटा, डोंट बी अफ्रेड। वैसे भी ये तुम्हारा ही पुराना घर है, क्यों? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय फैमिली। ये मेरी सिस्टर पुष्पा है, आप इनसे बाहर मिल ही चुकी हैं। एंड ये है मेरी गुड वाइफ स्तुति। एवरीवन, दिस इज मनीषा, कर्नल बहुगुणा की ग्रैंड डॉटर। नमस्ते। नमस्ते मनीषा। सॉरी फॉर द वेल यू नो। हेलो मनीषा। अरे दिलावर काका, एक कप कॉफी और ले आना। हैव अ सीट मनीषा। सो मनीषा, कोई स्पेसिफिक रीजन आज यहाँ आने का? नहीं, बस वो। इट्स ओके मनीषा, नो नीड टू बी फॉर्मल और शाय। यस मनीषा बेटा, जो भी है यू कैन ऑलवेज टेल अस। वो बस घर देखने का मन हो गया था। बाबा कभी मुझे इधर नहीं आने देते थे, तो आज सोचा कि आप लोग से रिक्वेस्ट करके घर देख लूंगी। फाइनली कॉफी इज हियर। दिलावर काका, फ्रिज से पेस्ट्री भी ले आइए। आफ्टर ऑल मनीषा इस घर में हमारी फर्स्ट गेस्ट है। दिलावर काका, दिलावर काका, दिलावर काका, ये मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? एंड व्हाई योर हैंड शेकिंग लाइक दिस? ओह नो, ये क्या किया? व्हाट्स दिस ओल्ड मैन? पूरी कॉफी गिरा दी। मनीषा बेटा, आपको अंदर नहीं आना था। आप क्यों आ गए अंदर? मैं ये क्या कर रहे हो दिलावर? तुम मनीषा को डरा रहे हो? डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। मनीषा बिटिया का इस घर में आना मना है। आप तुरंत बाहर करिए, तुरंत साहब जी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसको बाहर कीजिए। What rubbish! तुम चुपचाप जाओ, वहीं पर लेकर आओ, इसको साफ करो यहाँ पे सब। साहब जी, आप समझ नहीं रहे साहब जी। मनीषा बिटिया का इस घर में रहना ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है इनका इस घर में रहना। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारा इस घर में रहना ठीक नहीं होगा। Get out, you old fool, right now! अरे आप क्या कर रहे हैं साहब जी? धक्का मत दो साहब जी, धक्का मत दो मुझे। बाहर निकलो, मुझे अपने घर में फालतू की बकवास करने वाले नहीं चाहिए, समझे? ठीक है साहब जी, मैं चला जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ। आप धक्का मत दो आप। तुरंत एक पल भी इधर रुक कर तुमने फिर बकवास करी तो आई विल किक यू आउट, समझे? ओफो, इस जगह में तो सब एक से बढ़ के एक अंधविश्वासी भरे पड़े। तुम सब ठीक तो हो ना पुष्पा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मनीषा डर गई है। मनीषा बेटा, तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हें यहाँ की जबरदस्त एक पेस्ट्री खिलाता हूँ। पुष्पा, तुम जरा पेस्ट्री निकाल के ले आओ, तब तक मैं ये कॉफी वाइप कर लेता हूँ और सही सफाई कर देता हूँ। मनीषा, तुम तब तक स्तुति से बात करो और परेशान बिल्कुल मत होना। गुड गर्ल। और मनीषा बेटा, कुछ बताओ अपने बारे में। मैं क्या बताऊँ? वो तुम मुझे दीदी बुला सकती हो। थैंक यू दीदी। वो मैंने आज तक घर के बाहर ज़्यादा लोगों से बात नहीं की कभी, इसलिए तो थोड़ा डर लगता है। तुम लोग बात करो, मैं बस ये कॉफी की टूटे मग्स हटा देता हूँ। ऐसा क्यों बेटा? तुम कभी बाहर नहीं जाती थी क्या? वो एक्चुअली बाबा ने ना मना किया था, मुझे अकेले या घर से दूर कभी जाने नहीं दिया जाता था, और रात को तो साफ मना था घर से बाहर जाना। यहाँ तो आती थी ना? दिन में कोशिश की थी, लेकिन दिलवार बाबा कभी अंदर नहीं जाने देते थे। कोई बात नहीं बेटा, अब जब भी तुम्हारा मन करे ना, चली आना, ओके? और वैसे भी अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं। क्या हुआ? What happened, मनीषा? मनीषा, अरे किधर भाग रही हो बेटा? भैया, रोकिए उसको। मनीषा, रुको। रुक जाओ मनीषा, रुक जाओ। ये विला के पीछे की तरफ कहां भाग रही है? ये हो क्या रहा है? अरे मनीषा बेटा, प्लीज रुक जाओ, प्लीज। मनीषा रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ मनीषा, प्लीज रुक जाओ। अरे मनीषा रुक जाओ, आगे खाई है। ओह शिट, ओह नो, ओह शिट। मनीषा, ओह माय गॉड। मनीषा, आर यू क्रेजी? सुसाइड करने आई थी क्या? हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? What do you mean? तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलो पहले इधर से चलो। बाप रे, ये कितनी गहरी खाई है नीचे।
मुझे तो नीचे देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ो, शायद तुम्हारे पैर में चोट लगी है। हाथ पकड़ो सही से। थैंक यू। अरे कर्नल साहब, आप यहाँ? अरविंद अचानक अपने सामने कर्नल बहुगुणा को पाकर चौंक गया था। उसके वहां ऐसे अचानक पहुंचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, पर अब जहां एक और कर्नल के फेस पर गुस्सा दिख रहा था, वहीं उसके पीछे खड़ा दिलावर अभी भी डर से कांप रहा था। अरे अरे कर्नल साहब, आप यहाँ अचानक? ओह, समझा, दिलावर ने फोन किया होगा आपको। मनीषा, हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू कि तुम यहाँ नहीं आओगी? अगर मिस्टर अरविंद ना होते तो आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। अरे जिस बात को रोकने के लिए आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 14 इयर्स, तुम्हारे बचपने में वो आज हो ही जाता। पर दादाजी, वो मैं... आई एम नॉट लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। अगर तुम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें दी गई सारी फ्रीडम्स को मैं बंद कर दूंगा। दादाजी प्लीज। Go and sit in the car. Go. दिलावर, मनीषा को कार में बिठा के आओ। और मुझे अभी अरविंद जी से कुछ बात करनी। मनीषा बेटा, चलिए गाड़ी में बैठिए। कर्नल बहुगुणा, व्हाट इज ऑल दिस? आप मुझे कुछ बताएंगे भी? मैटर क्या है? मिस्टर अरविंद, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर। अब ये विला आपकी है। ऑल्दो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके घर में कौन आ सकता है या कौन नहीं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालात में मनीषा को आप अपने घर में एंट्री नहीं देंगे। कर्नल, लेट मी ऑल्सो मेक दिस वेरी क्लियर टू यू। मेरे घर के दरवाजे मनीषा के लिए खुले हैं अनलेस कि आप मुझे क्लियरली बताएं कि मैटर क्या है। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। शी बिहेव्ड वियर्डली एंड व्हाट वाज इट दैट यू वर सेइंग टू हर 14 साल से जो नहीं हुआ? आई डिजर्व टू नो बिकॉज इट इन्वॉल्व्स माय हाउस। मिस्टर अरविंद, ना तो आप मेरे रिलेटिव हैं, ना फ्रेंड और ना ही पुलिस। मैंने आपसे एक रियल एस्टेट डील की थी बस। यू वांटेड टू बाय दिस हाउस एंड आई सोल्ड इट टू यू। दैट इज ऑल। गुड बाय। यू आर रॉन्ग कर्नल, यू आर रॉन्ग। यू ओwe मी आंसर्स। आपको जवाब देने होंगे। हाँ, कुछ तो मैटर है। कहीं ये भूत वाली बात सच तो नहीं है? Damn it, Arvind Jha, damn it. Get your senses. Oh my God. कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन तो होगा इस बात का। रेशनली सोचना होगा। फिलहाल तो घर चलता हूँ। पूरा दिन पड़ा है, आराम से बैठ के सोचूंगा। No way. This has to be sorted. स्तुति, पुष्पा, कहाँ हो? भाई, भाभी को सुला दिया है। वो काफी शॉक्ड हो गई थी मनीषा की हरकतों से। वैसे मनीषा अब है कहाँ? स्तुति ओके? यस, फॉर नाउ। पर आप ये बताओ कि हुआ क्या? गुड। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी? माय हेड इज स्प्लिटिंग मैन। कॉफी आपके सामने ही रखी है टेबल पर, अभी ठंडी नहीं हुई होगी। ओह थैंक यू। इधर बैठो। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। जस्ट लेट मी सिट डाउन एंड हैव अ सिप फर्स्ट। सो मनीषा रैन टू जंप डाउन द हिल। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको रोकने की कोशिश करी और जैसे ही मैं उसको लेकर वापस आने लगा, कर्नल वहां पहुंच गया और उसको लेकर चला गया। एंड कर्नल हैज वांट मी नॉट टू अलाउ मनीषा इन दिस हाउस अगेन। आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो हाउ टू प्रोसेस दिस, बट कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो है जो कर्नल बहुगुणा हमसे छिपा रहे हैं भाई। क्या सोचा है आपने भाई? कर्नल बहुगुणा से मिला जाए क्या एक बार? प्रॉब्लम यह है पुष्पा कि कर्नल बहुगुणा इज मेड इट क्लियर कि वो ना इस घर से कोई मतलब रखना चाहता है और ना ही हमसे। उसकी ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ग्रैंड डॉटर की तरफ है। मेरा मन तो तुरंत उसके घर जाने को कर रहा है, बट मे बी वो मुझे एंट्री तक नहीं देगा अंदर। बात करना तो दूर की बात है। लेकिन कुछ तो करना होगा ना भाई। अब तो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि टफी की इस हालत का भी इस सब से, इस घर से कोई रिलेशन तो नहीं। कम ऑन सेस, डू नॉट थिंक लाइक एन इलिटरेट, ओके?
तुम कब से भूत प्रीत में यकीन करने लग गई? एनीवे, कल तक रुको। आज रात को गोविंद और रानी की ट्रेन भी आ जाएगी, तो कल सुबह वो दोनों यहाँ घर पे होंगे। तब आराम से शहर जाकर पता करूंगा कि आखिर इस विला का सीक्रेट क्या है। जैसा आप ठीक समझो भाई। हाँ, लेकिन इस सब के चक्कर में अब खाना हम लोगों को ही बनाना पड़ेगा। वो दिलवार काका तो आने से रहे। अरे हाँ यार, चलो कोई नहीं, मिलजुल कर बना लेंगे। फिलहाल तो मैं ऊपर जाता हूँ, स्तुति परेशान हो रही होगी, उसे वैसे भी स्ट्रेस से दूर रखना है। ठीक है? ठीक है भाई, आप रेस्ट करो। मैं तब तक इंटरनेट पर देखती हूँ, शायद इस घर से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल जाए। ओके, गुड आइडिया। तो कुछ ही देर में रात हो चुकी थी और डिनर के बाद सब लोग रेस्ट करने चले गए थे। अरविंद अपने बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपने अगले नॉवल में बिजी हो गया था। बाहर से झिंगुरों की आवाजें आ रही थी, लेकिन इसके बाद भी घर में एक अजीब सी शांति थी, किसी तूफान से पहले की शांति। अरे यार, अब ये लाइट को क्या होने लगा? कितना फ्लक्चुएट कर रही है। और ये स्पार्किंग, लगता है लाइन में कोई फॉल्ट है। देखो जरा, कहीं कोई तूफान तो नहीं आ रहा है। बस ये काम सेव कर दो। डन। मौसम तो बिल्कुल साफ है, फिर ये लाइट ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? लगता है फ्यूज बॉक्स पे कोई दिक्कत है। देखता हूं जाकर। हे भगवान, ये किसकी चीख थी? और ये लाइट कैसे चली गई? स्तुति, स्तुति, उफ, कुछ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट, टॉर्च जलाता हूं। मोबाइल कहाँ है मेरा? कहाँ है? अरे अरे यार, मोबाइल किधर है? हाँ, यही बेड पे था। अरे ये रहा, टॉर्च जलाता हूं। लगता है स्तुति अभी नींद में है। चलो मैं ही देखता हूँ कौन रो रहा है। ये आवाज पुष्पा की तो नहीं है? अरे पुष्पा तो सामने खड़ी है स्टेज पर। पुष्पा, 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 पुष्पा। धीमे बोलो भाई, धीमे। ये कौन है पुष्पा? किसके रोने की आवाज है ये? पता नहीं, लेकिन ये नीचे से आ रही है। हम दोनों तो यही है ना? स्तुति अपने रूम में सो रही है, तो फिर ये कौन है? क्या कह रही हो? नीचे चल के देखें? सोचना क्या, मिस्ट्री तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आराम से, आवाज नहीं करनी है। बस नीचे पहुंचे। अरे अरे, ये क्या हुआ? एकदम से लाइट वापस आ गई और वो रोने की आवाज भी गायब। बट ये था क्या? कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहा हमारे साथ? एक मिनट, टफी कहाँ है? वो भौंका क्यों नहीं इतना सब होने के बाद? हाँ, टफी, टफी, कम या टफी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। ध्यान से सुनिए, ये तो टफी की आवाज लग रही है, पर ये आ कहाँ से रही है? ये आवाज तो बाहर से आ रही है। 1 मिनट, तुमने टफी को बाहर छोड़ दिया था क्या? नो वे, मैं उसको अंदर ले आई थी, एंड जब मैंने डोर क्लोज किया था वो किचन के पास बैठा था। बट ये आवाज डेफिनेटली बाहर से आ रही है। ओह नो नो नो, कुछ तो गड़बड़ है। सामने इज रॉन्ग। टफी, टफी, हम आ रहे हैं। हे भगवान, हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ? अकबर किसी अनजान खौफ में रोता रहा। इन्हीं उलझनों के बीच अरविंद का ध्यान अचानक डोरबेल ने खींचा। अरे, इस वक्त कौन आ गया? क्या टाइम हुआ है? अरे बाप रे, सुबह के 7 बज गए। आ रहा हूं, वेट। टफी, टफी मेरे बच्चे, रो मत। अभी तुम्हें वेट के पास ले जाएंगे। तुम ठीक हो जाओगे मेरा बच्चा, ठीक हो जाओगे। अरे आ रहा हूं भाई, वेट। हु इज दिस? पता नहीं कौन आ गया इस वक्त, इतनी सारी घंटियां मार रहा है। जय श्री कृष्ण भैया जी। अरे गोविंद, रानी, तुम दोनों? अरे भैया जी, आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो कल रात ही पास के शहर आ गए थे। आपसे बात हुई तो थी कि सुबह टैक्सी बुक करके घर आ जाएंगे। लगता है आप भी नींद में ही हो अभी। अरे हाँ, लगता है मेरी नींद नहीं उतरी अभी तक। तुम दोनों अंदर चलो, आओ। नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते रानी। तुम और गोविंद अपना सामान अंदर ले आओ। किचन का बगल वाला रूम मैंने साफ करवा दिया था तुम दोनों के लिए। थोड़ा फ्रेश हो लो, फिर कॉफ़ी बना देना, ठीक है? भैया जी, नाश्ता क्या करेंगे आप लोग? एक काम करो, आलू के पराठे बना देना। बड़े दिन हो गए तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे नहीं खाए हुए। ठीक है भैया जी, बस आप आराम कीजिए तब तक।
हम दोनों अरे पुष्पा, जल्दी आओ ना, मैं अंधेरा होने से पहले वापस आना चाहता हूँ। आ गई भाई। गाड़ी की चाबी? हाँ हाँ ले आई हूँ, रुको मैं पीछे का डोर खोल रही हूँ। ओ मेरा टफी बेटा, बैठ जाओ। बस अब आपको जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ठीक है? तुम क्या कर रही हो? लाओ मैं ड्राइव करता हूँ। भाई आप रात भर सोए नहीं हो, आप बैठो, आई विल ड्राइव। बट भाई आप बैठ रहे हो या मैं आपको छोड़ के जाऊं? ओके ओके, तू ही ड्राइव कर। भैया कर्नल के यहाँ भी चलना है क्या? नॉट टुडे, मैंने कॉल किया था कर्नल को, ही डिडंट पिक अप। फिर क्या करना है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये भूत प्रेत वाला एंगल सच तो नहीं? डोंट टॉक लाइक एन इलिटरेट पुष्पा, कोई ना कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन होगा इन सब बातों का, बस हमें वो एविडेंस नहीं मिल रहा है अभी। ओह रियली? एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन टफी? एक्सप्लेन व्हाट पुष्पा? यही कि एक 25 किलो का हेल्दी डॉग रात में एक पेड़ पर 25 से 30 फीट की ऊंचाई पर फंसा मिला। एज फार एज आई नो डॉग्स कैन नॉट क्लाइंब ट्रीज अनलेस अब आप ये बोलो कि टफी इज अ कैट। ओह कम ऑन पुष्पा, देयर हैज टू बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। मे बी वो रूफ पर पहुंच गया होगा और वहां से ट्री पर जंप किया हो, क्या पता। लीव इट भाई, आई थिंक हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। रिजिड थॉट्स के साथ रहना इज नॉट ओके। एनीवे आपको किधर ड्रॉप करना है? देवभूमि बेकरी, उसका ओनर क्या नाम है उसका? हाँ नेगी, उसको कुछ तो पता होगा इस विला के बारे में। तुम मुझे ड्रॉप करके बेड के पास चली जाना एंड कीप अपडेटिंग मी ऑन द फोन। किसी भी तरह से वी हैव टू डिग फॉर दिस ट्रुथ। कुछ तो गड़बड़ है उस घर में भाई, और सच तभी पता चलेगा जब कर्नल बहुगुना मुंह खोलेंगे। जाने क्या सच है इस विला का। बस बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं यहाँ पता करता हूँ। तुम टफी को वेट क्या दिखाओ प्लीज, ध्यान रखना बच्चे का। देवभूमि बेकरी, आई होप यहाँ मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो सर, वेलकम टू देवभूमि बेकरी। नमस्ते नेगी जी, और सब बढ़िया? अरे आप तो वही है ना जिन्होंने बहुगुणा हिल्स वाली हवेली खरीदी है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, मैं वही हूँ जिसको आपने लास्ट टाइम कॉम्प्लीमेंट्री पेस्ट्री भी दी थी। अब याद आ गया? हाँ हाँ याद है मुझे, फिर से पैक करवा दूं क्या? हाँ बिल्कुल, वो तो मैं ले ही जाऊंगा, बट मुझे आपसे कुछ पूछना था। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे सुन बेटा, तू जरा काउंटर संभाल, मैं अभी आता हूँ थोड़ा रेस्ट करके। मेरे साथ आइए, ये बात करने की सही जगह नहीं है। पीछे ही मेरा घर है, वहां बैठ के आराम से बात करते हैं। बस यही 10 कदम पर घर है मेरा, आइए। आपको मकान लेने से पहले लोकल में पूछना चाहिए था मिस्टर अरविंद झा। ये रहा मेरा घर, आइए आइए अंदर बैठिए। अरविंद जी, चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी तो आपने घर लेने में कर दिया अरविंद जी, पर आप पहली बार मेरे घर आए हैं, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे सुनो, 2 कप चाय बना लाना अच्छी सी। थैंक यू नेगी जी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बिना बताए आप कैसे जान गए कि मैं आपसे घर के बारे में बात करने आया हूँ। 14 साल पुराना इतिहास है उस घर का अरविंद जी, 14 साल। न जाने कितनी जाने ले चुका है वो घर। क्या जाने ले चुका है? क्या मतलब कहीं आप मुझे ये तो नहीं बोलने चाह रहे कि वो घर, मतलब वो विला हॉन्टेड है? मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो सच है और जो पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है, मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा, और बाकी जैसा आप सोचना चाहें। अब उस घर पे मसान लगा है, वो घर हॉन्टेड है, भूतहा है, वो सब भूल जाइए। जो बात आपके काम की है वो ये है कि आप जितना जल्दी हो सके वो घर छोड़ दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। 14 साल से खाली पड़ी थी वो हवेली। सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ कर्नल बहुगुणा जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, आपको जितना पता है प्लीज बता दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। शायद इस सब का कुछ हेड या टेल निकाल पाऊं। तू जा,
हमें बात करने दे, डिस्टर्ब मत करना। लीजिए चाय लीजिए अरविंद जी। ये कहानी 14 साल पहले शुरू हुई थी, जब बहुगुणा हिल्स में कर्नल अपनी फैमिली के साथ रहते थे। एक लड़का, एक बहू, एक पोती जो करीब 2 या 3 साल की थी। लड़का आर्मी में था, कश्मीर में पोस्टिंग थी उसकी। पोती यानी मनीषा, इफ आई एम करेक्ट, एंड लड़का आर्मी में था मतलब? मनीषा बिटिया की बात कर रहा हूँ, और लड़का आर्मी में था, मतलब था। एक ऑपरेशन में शहीद हो गया वो। खैर, तो कर्नल साहब की फैमिली काफी रिजर्व थी, इसलिए ज्यादा हम लोगों को नहीं पता कि वहां क्या हुआ। लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ कर्नल साहब के लड़के की डेथ के बाद। जितना हम लोग जानते हैं, कर्नल साहब की बहू काफी दिन से बीमार थी। फिर अचानक एक दिन पता चला कि कर्नल साहब अपनी 3 साल की पोती के साथ शहर में शिफ्ट कर गए। अब उनकी बहू का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ये पूरा शहर जानता है। क्या हुआ था और उसके बाद? मौत का तांडव। उस घर के पीछे एक खाई है, जो भी उस तरफ गया उसकी बॉडी खाई में ही मिली। 14 साल में करीब 40-50 मौतें तो मुझे ही याद हैं। और एक बात और, मरने वाली हमेशा लड़की ही होती थी। हाल ये है कि पुलिस तक उधर जाने से डरती है, पर आप तो उसी घर को खरीद बैठे। पता नहीं नेगी जी, आप लोग जो बातें कह रहे हैं मैं उसे झुठला तो नहीं सकता, लेकिन कोई तो वजह होगी उस घर के आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसकी। देखिए, सच क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप तुरंत उस घर को छोड़ दीजिए। बाकी अगर आप सच की गहराई तक जाना चाह रहे हैं तो आपको कर्नल बहुगुणा से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान 14 साल से ये सब होते हुए देख रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो क्या ऐसे आदमी से सच निकलवाना क्या आपको पॉसिबल लगता है? सच तो कर्नल को बताना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अरे, चाय तो खत्म कर लीजिए अपनी। चाय के लिए थैंक यू नेगी जी, फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। आई एम अस्लीप नाउ। और हाँ, उस कर्नल को सच तो बताना ही पड़ेगा। आ रहा था। कर्नल साहब, दरवाजा खोलिए अपना। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते इस तरह से। मुझे उस घर का सच जानना है, and I will not leave till I have the bloody answers. Do you understand? I'll not leave. I'm right here. भाई प्लीज काम डाउन, आपके ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। वी नीड टू फाइंड अ लीगल ऑप्शन। इडियट, कैसे गुस्सा ना करूं, कैसे गुस्सा ना करूं? उस घर के पास इतनी सारी डेथ्स हुई हैं। There is something weird going on there, and इस कर्नल को सब कुछ पता है। He's just not telling us. भाई कंट्रोल योरसेल्फ। भाभी का सोचो। गोविंद और रानी को घर के बारे में अभी कुछ नहीं पता है और अंधेरा हो चुका है। कहीं फिर वैसा कुछ हुआ तो ना गोविंद रानी हैंडल कर पाएंगे, और भाभी पर जो असर होगा इन सब का वो अलग। बट हम लोग भी क्या कर लेंगे जब तक हमें सबकी असली बैक स्टोरी नहीं पता चलेगी? We need answers, पुष्पा, answers to make the head and tail of this. And we will get answers भाई, बट अब हमें घर निकलना चाहिए। मौसम भी बिगड़ रहा है, पहाड़ी रोड है, हमें घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। प्लीज भाई, फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। शायद तुम ठीक कह रही हो। लेट्स गो नाउ, लेट्स गो। लेट्स गो देन। सुन रहे हैं ना बाबा, वो लोग जा रहे हैं। चले गए, भेज दिया आपने उन्हें भी मौत के मुंह में। 1-2 दिन में उनकी भी मौत की खबर आ जाएगी, तब आपको चैन मिलेगा। मनीषा, ये कौन सा तरीका है अपने ग्रैंडफादर से बात करने का? यही सही तरीका है, और शायद ये तरीका मुझे बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था। आप सच जानते हैं बाबा, लेकिन ना मुझे सच बताते हैं और ना उन्हें बता रहे हैं। आपके साइलेंस ने न जाने कितने लोगों की जान ली है। मैंने जो भी किया तुम्हें सेफ रखने के लिए किया। कब तक रखेंगे सेफ? You're not getting younger. एक दिन मैं उधर जाऊंगी और आप मुझे रोकने की कंडीशन में नहीं होंगे, तब क्या करेंगे आप? खैर, आपसे बोलने का क्या ही फायदा। आप तो इतने सेल्फिश हैं कि मेरी लाइफ के लिए आपने न जाने कितनी मनीषाओं को मार दिया। I hate you बाबा, I just hate you. मनीषा, क्या जी, बहुत अजीब मौसम है यहाँ का। तो अभी दोपहर तक धूप निकली थी और अब देखो एकदम से तूफान आने सा हो रिया।
पहाड़ों पे ऐसे ही होवे है। क्यों रे, तन्ने डर लग रिया के? मारे होते हुए तू काहे डरे से? चल हट, डरे मारे दुश्मन। अरे मैडम जी, क्या हो रहा है गोविंद? कैसी हो रानी? हम दोनों ठीक है मैडम जी। आप ठीक है ना? जब से हम दोनों आए हैं तब से सो ही रही हैं आप। अरे कुछ नहीं, वो नींद की दवाई का ज्यादा असर हो गया होगा। साहब और पुष्पा कहाँ गए? वो दोनों शहर गए हैं टफी बाबा को डॉक्टर के दिखाने। टफी को क्या हुआ? पता नहीं मैडम, टफी के पूरे शरीर पर ना चोट के निशान थे। चोट के निशान? कैसे लगी चोट उसे? पता नहीं मैडम, ये तो साहब ने नहीं बताया। बस नाश्ता करके उसी को लेकर फटाफट निकल गए। वैसे अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आए? कहीं कुछ सीरियस बात तो नहीं हो गई? हे भगवान, टफी को ज्यादा गंभीर चोट ना लगी हो। अच्छा गोविंद, जरा एक कप चाय बना दो। और रानी, तुम मेरे पास बैठो, थोड़ी गपशप हो जाए। ठीक है मैडम जी। कुछ खाने को भी ले आऊं साथ में, या आप कहें तो पकौड़े तल देता हूँ आपके लिए? नहीं नहीं, बस चाय काफी है। मैडम जी, आपको यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? पता नहीं रानी, जब से आई हूँ एक अजीब सी सुस्ती और नींद आती रहती है। बस मन करता है सोती ही रहूं। मैं समझ सकती हूँ मैडम जी, आपके ऊपर इतने बड़े दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भगवान किसी को ऐसा दुख ना दे। किस दुख की बात कर रही हो तुम? माफी मैडम जी, मुझे उस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मैंने पूछा किस दुख की बात कर रही हो तुम? वो मैडम जी, वो मैंने पूछा किस दुख की बात कर रही हो तुम? मेरे बेटे की मौत की? गोविंद, गोविंद, रानी, क्या हुआ रानी? मेरे बेटे की मौत के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर तुम सब खुश हो, मैं जानती हूँ। बोल, खुश है ना तू? गोविंद, गोविंद, हे बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? मैडम जी, रानी का गला छोड़ दीजिए। तुम सब खा गए मेरी खुशियों को। तुम सबको जीने का कोई हक नहीं है। नहीं है रानी, तुझे जीने का कोई हक नहीं है ना? तुझे जीने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है। माँ डम जी, मेरा गला छोड़िए। गोविंद, बचाओ। मैडम जी, मेरी रानी को छोड़ दीजिए। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? हे बजरंगबली, रक्षा करो। बोलो रानी, बोलो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। बोलो, बोलो कि तुम्हें मरना है। मुझे मरना है। जाओ, कूद जाओ पहाड़ी से। मुझे मरना है, मुझे मरना है। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। जाओ, रोक लो अपनी रानी को। मुझे मरना है, मुझे मरना है। रानी, 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 रुक जाओ रानी। ओह नो, ये कौन भागा गाड़ी के आगे से? बाल बाल बची। ये तो गोविंद आ रहा है सामने से दौड़ता हुआ।
रानी, रानी रुक जाओ, भगवान के खातिर रुक जाओ रानी। ओह गॉड, ये तो गोविंद ही है और शायद ये रानी का पीछा कर रहा है। और ये तो उसी तरफ दौड़ रही है जिधर मनीषा गई थी। ओह गॉड, ओह नो। गोविंद, रानी रुक जाओ, वहीं रुको, उधर मत जाओ। गोविंद रुको, रानी रुक जाओ, रानी, गोविंद। रानी नहीं। ये तो शायद कर्नल भोगरा की कार है। अब क्या लेने आया ये कमीना? भाई कंट्रोल। अब क्या लेने आए हो तुम यहाँ, ब्लडी सेल्फिश? भाई प्लीज। पुष्पा छोड़ो मुझे, छोड़ो तुम मुझे। आज मैं इस कर्नल को नहीं छोड़ूंगा, साले को। भाई पुलिस है पास में, सो कंट्रोल योरसेल्फ। अरे पुलिस हो या, अरे मजाक है क्या? लाइफ बर्बाद कर दी इसने हम सबकी। छोड़ो तुम मुझे। भाई स्तुति भाभी के लिए रुक जाओ प्लीज। आप चाहे तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं मिस्टर अरविंद, लेकिन उससे आपकी ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तेरी कैसी प्रॉब्लम साले? तू तो हमें ये घर चिपका के निकल गया, तो अब तो हमें ही झेलना पड़ेगा ना ये सब। जिस इंसान के लिए मुझे सेल्फिश बनना पड़ा, आज उसी को वापस पाने में आपसे मदद मांगने आया हूं मिस्टर अरविंद। ये कहानी बहुत लंबी खिंच चुकी है, अब हमें मिलकर इसका अंत ढूंढना होगा। है? क्या मतलब? बेहतर होगा अगर हम लोग कहीं बैठकर बात करें। आप अंदर आ सकते हैं कर्नल साहब। आप जानते हैं मैं इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहता, और फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि वो हमारी बातें सुन ले। वो हमारी बातें सुन ले? वो कौन? मैं बोल रहा हूं पुष्पा, ये आदमी बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है ये आदमी। वेट भाई वेट, आप प्लीज अपने को कंट्रोल करो। हाँ तो कर्नल साहब, ये वो कौन है जो घर में हम लोगों की बात सुन सकता है? स्तुति भाभी सो रही हैं, रानी मर चुकी है, गोविंद को पुलिस ले गई है और टफी वेट के यहाँ एडमिट है, तो हम दोनों के अलावा और कौन है यहाँ जो आपकी बात सुन लेगा? सुन लेगा नहीं, सुन लेगी। गरिमा मेरी बहू, गरिमा बहुगुना। व्हाट? व्हाट? आपकी बहू? बेहतर होगा कि बाकी बातें हम इस घर की बाउंड्री से दूर चल कर करें। शैल वी टेक अ वॉक डाउन हिल? क्या बोलते हो भाई? और रास्ता भी क्या है? लेट्स लिसन टू स्टोरी। चले मिस्टर झा, पहले तो ये जान लीजिए कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो कभी मैं और मेरा बेटा, हम दोनों इस हवेली में बड़े सुकून से रहते थे। वो हमारा नौकर दिलावर उस वक्त करीब 10 साल से हमारी सेवा कर रहा था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आवर लाइफ वॉज वेरी पीसफुल। फिर करीब आज से 19 साल पहले मेरा बेटा अपनी पोस्टिंग से एक औरत के साथ लौटा। गरिमा नाम था उसका। पता चला कि मेरे बेटे ने उससे मंदिर में शादी कर ली थी। इकलौता लड़का था हमारा, और गरिमा भी अच्छी संस्कारी थी। सो आई गेव देम माय ब्लेसिंग्स, और वो इस घर का हिस्सा बन गई। लाइफ अच्छी चल रही थी। 2 साल बाद मनीषा पैदा हुई, और बस तभी से चीजें बिगड़नी शुरू हो गई।
Karima was diagnosed with postpartum psychosis. पोस्टपार्टम साइकोसिस वो क्या होता है? एक बहुत रेयर बीमारी होती है मिस्टर झा। बेसिकली इसमें माँ के मन में अपने बच्चे के लिए ही इमोशंस नहीं आते, उसे कुछ अलग सी आवाजें सुनाई देती है, चीजें दिखाई देती हैं। तो बहुत लंबा इलाज चला और हम लोगों को लगा कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन वो मेरी गलती थी। करीमा ने कभी मनीषा को माँ का प्यार नहीं दिया और हमने भी उतना ध्यान नहीं दिया। बस दिलावर की वाइफ ही मनीषा का ध्यान रखती थी। दिलावर की वाइफ? तो अब कहाँ है वो? यू आर अ वेरी इम्पेशेंट मैन मिस्टर झा। थोड़ा रुकिए, मैं आपको सब बता रहा हूं। खैर, उस मनहूस रात से 6 महीने पहले मेरे बेटे की कश्मीर में एक ऑपरेशन में जान चली गई और ऐसे फैमिली हम सब टूट गए थे। लेकिन पहले से बीमार चल रही करीमा को उस हादसे ने एक डार्कनेस की ओर धकेल दिया। वो पहले से ही मनीषा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उससे नफरत करने लगी थी। 1.5 साल की बच्ची से, जिसे वो अपने पति के डेथ का रीजन मानने लगी थी। ओह, पुअर मनीषा। फिर क्या हुआ कर्नल साहब? करीमा काला जादू करने लगी थी। व्हाट? काला जादू? जी हाँ मिस झा, शी वॉज obsessed, which bring us to that night. उस रात बहुत जोर का तूफान आया था। मैं और दिलावर हवेली पहुंचे ही थे कि हमें दिलावर की वाइफ भाग कर आती दिखी, बारिश में भीगी, खौफ ज़दा। दिलावर, ये रामवती क्या कर रही है बाहर इस बारिश में? हाँ? अरे रमा, पागल हो गई हो क्या? इतनी बारिश में कहाँ भागी जा रही हो? साहेब, मनीषा बेटी को बचाए लो साहेब। वो चुड़ैल उसको मार डालेगी उसको, वो चुड़ैल। कौन चुड़ैल? क्या हुआ मनीषा को? करीमा मैडम, वो मनीषा बिटिया को ले गई है। रमा के नाक से खून बह रहा है। क्या? रुको, मुझे देखने दो। अरे हाँ रमा, ये चोट कैसे लगी? साहिब, मैंने रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे मारा साहिब। करीमा मैडम ने मारा साहिब। बचा लो मनीषा बिटिया को साहिब। हाँ, उनके हाथ में एक खंजर भी था साहिब। क्या? किधर ले गए करीमा मनीषा को? हवेली के पीछे साहिब। जल्दी चलो साहिब, बचा लो मनीषा बिटिया को। चलो दिलावर, गाड़ी से टॉर्च ले लो। ये लीजिए साहब, आपके रिवॉल्वर भी ले लिए। करीमा साहब, हो रही करीमा मैडम, सामने देखिए, वहाँ एक खाई के पास क्या कर रही है? और मनीषा कहाँ है? हे भगवान, कहीं हमें देर तो नहीं होगी? साहब, वो देखते मनीषा बिटिया, वो देखकर चट्टान के पास, वो बेहोश, वो तो बेहोश लग रही है। करीमा, क्या कर रही हो? घर चलो, घर चलो। भाग जाओ यहाँ से। ओह गॉड, ये क्या किया? करीमा, ये क्या कर रही हो तुम?
कहा ना भाग जाओ। अब लगता है मैडम पे पौसाण चढ़ गया। भूत प्रेत कोई भूत प्रेत घुस गया उनके अंदर। साहब वो मार देगी मनीषा बिटिया को, बचा लो, मार डालेगी वो। मार दूंगी इसे, मेरी खुशियों के लिए इसकी बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। दिलावर, मैं गरिमा का ध्यान खींचता हूँ, तुम दोनों मनीषा को उधर से निकालो और रिवॉल्वर दो मुझे। अब अगर गन भी चलानी पड़े तो। गरिमा होश में आओ, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है वो। मेरी बेटी? ये मेरी बेटी नहीं, मनहूसियत है मेरी। उसने कहा है कि इसकी बलि देने से मुझे मेरी खुशियां वापस मिलेंगी। गरिमा, तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। होश में आओ गरिमा, होश में आओ। भाग जाओ बुढ़े, वरना मार दूंगी तुझे भी। भाग जा। दिलावर, भागो मनीषा को लेकर, रन। तुम कमीनों की ये हिम्मत, सब मरोगे अब, सब। ओह नो, ये रमावती अपने आप हवा में कैसे उठ गई? गरिमा छोड़ दो उसे, छोड़ दो प्लीज। तुम सब मरोगे एक एक करके, और सबसे पहले ये बुढ़िया मरेगी। छोड़ दो मुझे नहीं मारना, छोड़ दो। रमा, नहीं। हे भगवान, इसने तो रमावती को खाई में फेंक दिया। दिलावर, मनीषा को लेकर इधर से भागो अभी। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ साहब, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। गरिमा, मैं कहता हूँ छोड़ दो दिलावर और मनीषा को, छोड़ दो प्लीज। ना, अभी तो इस नौकर की बारी है। मनीषा को नीचे रख, वरना मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी कमीने। बचाओ साहब, बचाओ साहब, मेरा तो घुट रहा सब। ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है तुम इस लड़की को बचा लोगे? मैं तुम्हारी इस हवेली को नरक बना दूंगी, नरक। मैं तुम्हारी इस हवेली को नरक बना दूंगी। I don't know what to say. पर गरिमा की बॉडी का क्या हुआ? गिर गई। बुलेट्स के इम्पैक्ट से वो पीछे उसी खाई में जा गिरी जिसमें वो मनीषा को फेंकना चाहती थी। और तब से वो हवेली हॉन्टेड है। अंधेरा होते ही वो हवेली खून की प्यासी हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं कभी भी भूत प्रीतों में नहीं मानता था, लेकिन ये सब सुनकर मैं अब डिनाइल में नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कर्नल कि आपका मन बदल गया एंड यू डिसाइडेड टू टेल मी द ट्रूथ? क्योंकि इस हवेली का एक होल्ड है मनीषा पर। वो बार बार उसकी तरफ
खींची चली आती है, जैसे जैसे कोई मैग्नेट लोहे को खींचता है। और अब मेरी उम्र हो चली है मिस्टर झा, और मुझे लगा कि मेरे जाने के बाद फिर मनीषा को कौन बचाएगा। बस अब बहुत हो चुका, डर के, भाग के, छुप के बहुत रह लिया मैं। 14 साल पहले जो शुरू हुआ था अब उसे खत्म करना है। एंड आई थिंक आई नो द मैन हु कैन हेल्प अस। दिस हैज टू एंड नाउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्नल बहुगुणा जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। जितना मैं देख पा रहा हूं, आपकी बहू एक मानसिक रोग से पीड़ित थी, जिसकी वजह से उसका रुझाव काली शक्तियों की तरफ हो गया, और उन काली शक्तियों के प्रभाव में उसने अपनी ही बेटी की बलि देने की कोशिश की। और जब वो इसमें सफल हुई तो उसने आपकी हवेली पर अपनी काली शक्तियों का ऐसा दुष्प्रभाव छोड़ दिया कि अब उस हवेली में जो भी कन्याएं या स्त्री जाती है वो उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। पर ये जान लीजिए कि उसका मुख्य लक्ष्य आज भी अपनी बेटी ही है। जी महाराज, मनीषा पर अभी भी जान का खतरा है, और मेरे जाने के बाद उसे बचाने वाला कोई नहीं। आप निश्चिंत रहे कर्नल साहब, इस दुष्ट आत्मा से हम आपको अवश्य छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें श्रीमान अरविंद जी से भी चाहिए। मुझसे? जी हाँ अरविंद जी, आपसे। क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूं, आपके परिवार में 3 स्त्रियां हैं, जिनमें से रानी ने अभी हाल ही में आत्महत्या की है, और उसका पति, क्या नाम बताया था आपने? गोविंद? जी महाराज, गोविंद नाम है उसका। बेचारे को पुलिस ने लॉकअप में डाल रखा है। हाँ, तो गोविंद के कथन के अनुसार उस काली शक्ति ने आपके परिवार में आपकी पत्नी को अपना जरिया बनाया है, उसे अपने वश में कर रखा है। जी महाराज, बिल्कुल। लेकिन क्या कभी आपकी बहन पुष्पा ने अपने मूल व्यक्तित्व से हटकर कोई हरकत की है? क्योंकि जितना आप दोनों ने बताया, उस पर उस काली शक्तियों का कोई असर नहीं हुआ है, जबकि वो भी एक महिला ही है। फिर उस पर असर क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं कि ऐसा क्यों है। अब आप मुझे बताइए श्रीमान अरविंद जी, कि क्या कभी आपकी पत्नी के साथ कोई दुर्घटना हुई थी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि उस घटना का असर आपके ऊपर भी है। आपके शरीर के चारों तरफ मैं उस दुर्घटना की नकारात्मक ऊर्जा को देख पा रहा हूं। तो बताइए, क्या थी वो दुर्घटना? ये जाने बिना उस काली शक्ति को रोकना मुश्किल है। उसके कृत्यों के पीछे उसका कारण समझना आवश्यक है। वो असल में 6 महीने पहले उसने एक लड़के को जन्म दिया था, जो डिलीवरी के 1 घंटे बाद एक्सपायर कर गया था, और बस तब से स्थिति सीवियर डिप्रेशन में रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कर्नल बहुगुणा, मैं समझ गया कि वो काली शक्ति कैसे काम करती है। वो हर इंसान की मानसिक स्थिति से खेलती है। जैसे श्रीमान अरविंद जी की पत्नी इस वक्त मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसने उसके मन मस्तिष्क पर वश कर रखा है। आज तक उसने जितने भी शिकार किए
वो उनकी मनोदशा मतलब साइकोलॉजिकल वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके किए। श्रीमान अरविंद जी, आपकी छोटी बहन पुष्पा के बारे में मैंने जितना आपके मुंह से सुना उतने में मैं ये समझ गया हूं कि आपकी बहन काफी प्रचंड मानसिक शक्ति रखती है, इसीलिए काली शक्तियां उस पर असर नहीं कर पा रही। जी महाराज, पर अब करना क्या है? उन काली शक्तियों के सम्मुख सामना करना है, जिसके लिए आप सबको मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा 14 साल से मानव रक्त बहाकर बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। दिलावर फोन कर रहा है। आई होप सब ठीक हो महाराज जी। कृपया आप फोन ले लीजिए, आवश्यक कॉल हो सकती है। हाँ दिलावर, बोलो। साहब जी, गजब हो गया। क्या हो गया? क्या आफत आ गई? साहब जी, मनीषा बिटिया। क्या हुआ मनीषा को? सब ठीक तो है ना? मनीषा बिटिया गायब है साहब जी। स्कूटी भी नहीं है उनकी। लगता है वो हवेली पे गई है। हे भगवान। दिलावर, तुम हवेली के लिए निकलो, कैसे भी हम लोग पहुंचते हैं वहां। परेशान मत होइए कर्नल साहब, मैं पुष्पा को अभी फोन कर देता हूँ, वो मनीषा को अंदर नहीं जाने देगी। डोंट वरी। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आज वही मनहूस तारीख है जिस दिन ये सारी कहानी शुरू हुई थी। परेशान मत होइए कर्नल साहब, हम सब तुरंत निकलते हैं। बस सभी आवश्यक सामग्री मंगवा लेने दीजिए। हालांकि आज अमावस है, आज काली शक्तियां सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, लेकिन ईश्वर हम सबकी रक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंधेरा हो रहा है और काली शक्तियों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हमें तांत्रिक क्रिया तुरंत आरंभ करनी होगी। मनीषा किधर है? दिख नहीं रही। कहीं घर के अंदर तो नहीं? मनीषा बेटा। अंदर चल के देखते हैं। आप लोग अपने परिवार को देखिए, मैं साथ आए अपने सहयोगियों को आवश्यक निर्देश देकर आता हूँ। ठीक है महाराज। मनीषा। हे महादेव, हे अंजनी पुत्र, शक्ति देना अपने इस भक्त को। आज आपका ये भक्त ऐसी काली प्रबल शक्तियों का सामना करने जा रहा है जिनसे आज तक उसका सामना नहीं हुआ। मेरे साथ इन सब की रक्षा करना प्रभु। आप सब मेरे साथ ही रहेंगे। जैसे ही मैं बोलूंगा, आप सभी थाली और डौर बजाना शुरू कर देंगे और तांत्रिक मंत्रों का जाप करेंगे। ध्यान रहे कि काली शक्तियां आपके मस्तिष्क को भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेंगी, किंतु आप सबको अपने कर्तव्य पर अंगद के पांव की तरह अड़िग रहना है। बजरंगदास, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें इन सबको हिम्मत देनी होगी। कुछ भी हो जाए, ये तांत्रिक क्रियाएं इस दुष्ट आत्मा के नाश से पहले बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। तो महादेव नीलकंठ प्रभु का नाम लेकर साधना आरंभ करते हैं। कर्चनाकृतम वक कार्यजम वह श्रवणयामज वह मनसम वह अपराधम वह सर्वमतक विटम वह सर्वमतक कशम सव। जय जय कृताभदे श्री महादेव शंभु। महाराज जी जल्दी अंदर चलिए, स्तुति पर आत्मा आ चुकी है। स्तुति दीवारों पर चल रही है। पुष्पा बेहोश है और मनीषा को बचाने में कर्नल और दिलावर दोनों घायल हो चुके। वो मनीषा को मार देगी। बस बचा लीजिए हम सबको, बचाइए। चलिए अंदर, जल्दी चलिए। निश्चिंत रहिए अरविंद जी, अब इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता है। चलिए आप सभी, धर्म युद्ध की उद्घोषणा कर दी जाए।
हम शंखनाद करते हुए घर में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही आप सब मशान पूजाएं प्रारंभ करेंगे। जय भैरवनाथ। जय भैरवनाथ। तो साधु को बुला कर लाए हो तुम सब। तुम्हें क्या लगता है ये तुम लोगों को बचा लेगा? जय भैरवनाथ। दुष्ट आत्मा, बहुत इंसानी जानों का भोग लगा चुकी तुम। आज तुम्हारे इस आतंक का अंत समय आ गया है। बजरंगदास, प्रारंभ करो। ये थाली पीट कर रोकोगे तो मुझे? 14 साल से इस लड़की के खून की प्यासी हूं। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी, मनीषा को बचा लीजिए। मनीषा। चांडालिनी, तुझे रोकने आया हूं मैं। तेरा अंत आ चुका है। तेरे लिए नर्क के द्वार खुल चुके हैं। जय भैरवनाथ। नरक तो मैं तेरी जिंदगी बना दूंगी साधु। चला जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। हे अंजनी पुत्र, रक्षा करें। ये क्या हुआ? मैंने तो पूरी ताकत से तुझ पर हमला किया था। ये तुझसे ही क्यों टकरा गई? हमारे चारों तरफ भैरव का रक्षा कवच है। मूर्ख, छोड़ दे इस मासूम के शरीर को और चली जा नर्क में। जा, लौट जा चांडालिनी। नहीं, तू मुझे नहीं रोक सकता। 100 की बलि दे चुकी हूँ मैं, और अब तेरी बलि होगी। तेरे ऊपर रक्षा कवच है ना? इनके ऊपर तो नहीं। मैं इनको एक एक करके मारूंगी तेरे सामने। बचा सकता है? बचा। हे भैरवनाथ, रक्षा रक्षा करो, रक्षा करो। अरविंद जी, मैं आंखें बंद करके जाप प्रारंभ कर रहा हूँ। आप पर जिम्मेदारी है कि इस दौरान आप मेरी आंखें बने, मुझे इस शैतान की एक एक हरकत की जानकारी देते रहे। जी महाराज जी, जी ठीक है। ओम हिम बटुकाय अबद्धु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हिम। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हुं शं नं गं गं शं गं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम ह्रीं बटुकाय उपद्रनाय क्रू क्रू बटुकाय ह्रीं। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट। ओम हुं शं गं 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 शं गं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम भीम बटुकाय उपद्रनाय क्रू क्रू बटुकाय हिम। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट। महाराज जी, वो दिलावर की तरफ जा रही है। ओम हुं शं नं कं शं कं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय नमः। ओम श्री काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय फट। मार दूंगी सबको। महाराज जी, वो दिलावर के पास जाके पीछे हट गई। महाराज जी, पीछे हट गई। ओम हिम बटुकाय उपद्रनाय क्रू क्रू बटुकाय हिम। ओम क्रीं क्रीं काल भैरवाय फट।
ओम हं सं नं घं 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 महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। नहीं, रुक जा, वरना इस बुड्ढे को मार दूंगी। ओम हिम बटुकाय पत्रदाय क्रू क्रू भटकाय ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हं सं नं घं घं सं घं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। महाराज जी, वो कर्नल साहब का गला पकड़ के दबाने की कोशिश कर रही है, कुछ पढ़िए। ओम हिम बटुकाय उपत्रदनाय कुरु कुरु बटुकाय ओम हिम बटुकाय उपत्रदनाय कुरु कुरु बटुकाय ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम शं नं गं गं शं गं। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय गुरु गुरु बटकाय ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हुं हं हं कं सं कं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय क्रू क्रू बटकाय ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हुं सं नं कं कं सं कं काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। नागों की रक्षा करेगा तू? अगर मैं इन सबको नहीं मार सकती तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अपनी सारी काली शक्तियों के साथ तुझसे टकरा के तुझे ही रात कर देती हूँ। महाराज जी, वो आपकी तरफ बढ़ रही है। महाराज जी, वो आपकी तरफ आ रही है। ओम हिम बटुकाय उपद्रवाय क्रू क्रू बटुकाय ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय फट। ओम हं शं हं कं सं कं महाकाल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट। देखती हूँ इस बार से कैसे बचता है। महाराज जी, बचिए बचिए महाराज जी। मर पुष्पा, छोड़ मेरा हाथ। मेरा हाथ पकड़ने की ताकत कैसे आ गई तुझमें? उस रात सिर्फ तुम्हारी ही जान नहीं गई थी दुष्ट आत्मा। उस दिन एक सदात्मा ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी थी। इस वक्त पुष्पा के शरीर में उसी की शक्ति प्रवाहित हो रही है और उसे हमने अपने जाप से इतनी शक्ति दे दी कि अब वही तुम्हारा अंत करेगी। रामावती, भैरव का नाम लेकर समाप्त कर दो इस काली शक्ति को। नहीं, नहीं हो सकता। छोड़ मुझे। बस कर दुष्ट। मनीषा तो क्या, आज के बाद तो किसी की जान नहीं ले पाएगी। पुष्पा, स्तुति। शांत हो जाइए अरविंद जी, शांत हो जाइए। आपका परिवार ठीक है कर्नल साहब। आप भी मनीषा बेटी को देख लीजिए, उसे भी होश आ रहा है। अरविंद, मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर पर हैं भाभी, सेफ एंड सिक्योर।
बजरंगदास, चलने की तैयारी करो, पूजाएं सफल रही। महाराज जी, हमारी रमावती का क्या हुआ? कहाँ है वो? एक बार हमारी बात करा दीजिए उनसे। तुम्हारी धर्मपत्नी अब अपने आखिरी गंतव्य की तरफ निकल चुकी है। उस